7 मई को तीसरे चरण में एमपी की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर मतदाताओं के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वोटर्स की प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें हैं, जनता की विकास को लेकर नेताओं से क्या उम्मीदें हैं और साथ ही बीते सालों में विकास की तस्वीर कितनी बदली और आने वाले सालों में विकास को लेकर वोटर्स क्या कुछ सोचते हैं, ये जाना हमारे संवाददाता ने। प्रत्याशियों को चुनने में मतदाताओं का ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। और इस बार मतदाताओं के मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त हम एक बस में हैं और बस में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। आप वोट करते हो? क्या सोचकर इस बार आप मतदान करेंगी? क्या सोचकर आप मतदान करेंगी? मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? देश का विकास तो होना ही चाहिए। लेकिन भोपाल को लेकर क्या सोच रही हैं आप? भोपाल में भी विकास होना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप वोट करते हो? आपकी उम्मीदें क्या हैं भोपाल शहर को लेकर? कितना विकास हुआ है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैम, एक्चुअली एजुकेशन के सिस्टम को लेके जैसे गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे मतलब कि आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चे। यस मैम, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए। यस मैम, एक्चुअली जब सिलेक्शन भी होते हैं तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो रहे हैं मैम। सो एजुकेशन सिस्टम और भी लोग, आप वोट करते हो? क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हो विकास को लेकर? क्या आपके मन में चल रहा है? मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? उम्मीदें हैं, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो, लाइक मतलब लोगों को सुविधा मिले सब चीज़ों की। एंड आप लोग तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोचते हैं प्रत्याशियों को लेकर नेता कैसा होना चाहिए? भोपाल में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अभी काम होना बाकी है? एजुकेशन में होना चाहिए वैसे। और क्या सोचते हैं जी, रोजगार को लेकर? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ तो होना चाहिए क्योंकि पुलिस में भी बहुत नीड है और बाकी सेक्टर में भी बहुत नीड है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आप लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी कुछ होगा आपका एक्सपेक्टेशंस की और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या जैसी चीज़ें चल रही हैं वो अभी बेहतर है लड़कियों के लिए? सेफ्टी को लेकर क्या? अभी बेहतर है और भी होने चाहिए, बस अभी सब डिवीज़न है, आगे भी वुमेंस आगे बैठ सकती सेफली और कोई प्रॉब्लम नहीं अभी मुझे। बस में अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। और आप मतदान करते हैं, वोट करते हैं आप? आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बार? क्या सोचकर इस बार आप वोट करने के लिए निकलेंगे? रोजगारी का स्तर थोड़ा सा कम हुए और शिक्षा के स्तर में सुधार हो। जैसे जैसे अभी नए शिक्षा नीति आई वो भी लागू नहीं हो पाई सभी जगह, उस पर अच्छी तरह से कार्रवाई हो। और जैसे अभी ईवीएम वगैरह में भी आ रही थी, इशू आ रहा था, सब प्रकार के थे, तो उस पर भी सरकार अच्छी तरह से कार्रवाई करे। आप लोग वोट करते हो? इस बार भोपाल को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग और विकास को लेकर क्या उम्मीद है आपकी कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या अभी और काम होना बाकी है? हाँ जी मैम, अगर बीजेपी रही तो ज़रूर होगा विकास, और कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता कि होगा, और मैं बीजेपी का ही हूँ। हाँ जी। उनके प्रत्याशी कौन है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर वो एजुकेटेड हैं या नहीं है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। लड़ कौन रहा है चुनाव, उसको देखते हैं या फिर सेंट्रल में कौन चेहरा है सिर्फ उसको देख रहे हैं? नहीं, सभी को देखना पड़ता है मैम। और विकास भी होना ज़रूरी है। अपनी सड़कें भी सही हो नहीं रहे, विकास सही चल रहा है अभी तो। वोट करेंगे, यही पूछ रही हूँ। क्या नरेंद्र मोदी को देंगे और क्या देंगे? बीजेपी को देंगे। क्या सोच कर देंगे, क्या सोच कर देंगे? उम्मीदें क्या है? और क्या, काम अच्छे कर रहे हो। किन बातों को लेकर आप वोट करने के लिए पहुंचेंगे? मुद्दे क्या हैं? विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा ना, विकास तो हो रहा है, और वो उम्मीदें इतने अच्छे क्या काम कर रहे हैं। और क्या, उम्मीदें क्या हैं? अब मेरी तो कोई उम्मीद नहीं, अपन तो सब कर। और क्या, आप लोग मतदान करते हैं? आप क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? उम्मीदें क्या हैं? कौन से मुद्दे हैं जो इस बार प्रमुख रहेंगे? डेवलपमेंट है जो कंटिन्यू रहे, और जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी चलती रहे आगे तक, तो उसके लिए वोटिंग तो करना चाहिए। ये रेड बस है जिसमें अलग अलग जो वर्ग के यात्री हैं वो सफ़र कर रहे हैं।
कुछ जागरूक हैं और कुछ मुद्दों को लेकर शायद जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही है कि सभी मतदान करने के लिए निकलेंगे और उनके मन में शायद शिक्षा को लेकर सवाल है कि शिक्षा का जो स्तर है वो आने वाले दिनों में सरकारें बेहतर करें और युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन हमारी भी आप सभी से अपील यही है कि आप सभी मतदान ज़रूर करें, घरों से बाहर निकलें, क्योंकि आपका एक एक वोट सरकार बनाने में और एक मजबूत सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आप सभी घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो मतदाता और उनके मुद्दे आपको सुनवा रहे थे। बहरहाल आगे बढ़